डबल सेवन की एनर्जी के साथ मुझे यहाँ पर डाउनलोड मिला है कि आपको बिहाइंड द सीन कुछ यूनिवर्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार हमें लगता है ना कि क्या हो रहा है, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है पर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो चलो पर्दा हटाया जाए और पर्दे के पीछे जो हो रहा है वो तुम्हें दिखाया जाए। तो पर्दे के पीछे यहाँ पे कहा जा रहा है कोई ऐसे पर्सन है, कुछ ऐसे लोग हैं, पर्सन है या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते हैं, नेगेटिविटी सेंड करने की कोशिश करते हैं, पर वो बार बार जैसे फेल हो रहे हैं। राइट नाउ जिसने आपके साथ बुरा किया उनके साथ क्या घटित हो रहा है, उनके लाइफ में अभी क्या हो रहा है, जैसे इसका आपको बिहाइंड द सीन यूनिवर्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसा जो आप नहीं देख पा रहे हो लेकिन उनके साथ हो रहा है, और ये वीडियो आपको कंफर्मेशन देगी कि आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल है, आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे यहाँ पर एक डाउनलोड भी रिसीव हुआ है कि लास्ट नाइट जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, सुनोगे, लास्ट नाइट किसी तरह का इफेक्ट किया गया है, किसी तरह की कोई गंदी एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करी गई थी, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी तरह की नेगेटिविटी एनर्जी, आप यूं कहे कोई इवल स्पेल सेंड किया, बट वो आपके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज़्यादा अलाइंड है, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, बढ़ी हुई है, और आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइन हैं और वो एनर्जी आपको स्पर्श भी नहीं कर पाई। तो ये कहा जा रहा है ये कहा जा रहा है कि आपके ऊपर बहुत सारे ट्राई होते हैं, नेगेटिविटी सेंड भी होते हैं। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए गाइस ब्यूटी स्पेल वैक्स भी दिखाई दे रहे हैं। ब्यूटी स्पेल स्पेल वर्क भी दिखाई दे रहे हैं। आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल वर्क भी होते हैं। आप मेल है, फीमेल है, आप किसी भी एज में है, डजंट मैटर, पर कुछ ना कुछ तरह के ना आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल वर्क भी होते हैं। तो वो भी यहाँ पर मुझे कम्प्लीटली फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लास्ट नाइट भी कुछ यहाँ पर कोशिश करी गई है, बहुत ज़्यादा भयंकर नेगेटिविटी, पर वो भी कम्प्लीटली फेल हुआ है और उल्टा आपको और ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। स्पिरिचुअल पावर के लेवल में आपको और ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। सो गाइस लास्ट मेरे टंग स्लिप हो रहे हैं। लास्ट नाइट कुछ बहुत भयंकर ट्राई किया गया, बट वो आपके लिए बेनिफिट रहे। ये सारी चीज़ें आप पर असर नहीं कर पाई। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुझे डबल सेवन किसी को बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे पहले आपको कमेंट में डबल सेवन टाइप करना है। डबल सेवन आप प्रोटेक्टेड है, शील्डेड है, डिवाइन एनर्जी के साथ अलाइन है। यहाँ पर सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे नेत्र, ठीक है, डिवाइन आइज आपके ऊपर ना, जैसे उनकी नजरें हैं, वो आपको हर पल हर क्षण देख रहे हैं। आपके लिए यहाँ पर मुझे पोर्टल भी बन रहे हैं, 7 पोर्टल ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले गाइस यहाँ पर 7 आ रहा है, कोई तो बात है। यहाँ पर जब मैं वीडियो स्टार्ट कर रही थी ना तब भी मुझे यहाँ पर 7 दिखाई दिया था, और अगेन यहाँ पर 7 स्टार्टिंग में 7, और ये जैसे डिकोड करने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स। अपनी विश को ना 7 के साथ आप ज़रूर डिकोड करिए।
ज़रूर लिखें। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपके डिज़ायर्स है, उसको 7 के साथ आप लिख सकते हैं। 7 मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएगा। मैंने भी बनाया है, पहले तो मैं इन सब पर वीडियो बनाती थी। तो 7 मैनिफेस्टेशन टेक्निक किसी के लिए बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, ताकि आप इस एनर्जी को अपनी वाइब्रेशन दे सकें। और मैं कहूँगी ना, अगर आपने सुबह के साथ साथ मॉर्निंग टाइम में 7 पर कोई विश किए हैं, तो शाम के 7 पे आप अपनी विश को 7 बार चैंट करिए। ठीक है, 7 टाइम चैंट करिए, 7 बार बोलिए। मे बी आप जॉब चाहते हैं तो आप बोलिए, मुझे डिज़ायर जॉब मिल चुकी है, मुझे स्पेसिफिक अमाउंट मिल चुका है। ओके, पर मंथ किसी की सैलरी होती है, आपकी सैलरी आप चाहते हैं कि पर मंथ 3 लाख मेरी सैलरी, तो ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं। आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है प्रेजेंट टेंस में बोलना है, लेकिन ठीक है, वो चीज़ें आपके साथ ऑलरेडी घटित हो रही है या हो चुकी है, ऐसा आपको यूनिवर्स को मैसेज देना है। ओके, सो मुझे यहाँ पर सबसे पहले मैं मैसेज ज़रूर लूँगी इसके लिए, जिन्होंने भी ये लास्ट नाइट या जो भी तंत्र मंत्र काली क्रिया किए हैं। बट मुझे यहाँ पर स्पेशली ओके ग्रीन कलर के, ओ माय गॉड गाइस, ग्रीन कलर आपको यहाँ पर ये भी मैसेज दिया जा रहा है। ग्रीन कलर के पेन से आप इसे लिखिए, स्पेसिफिक ग्रीन कलर, ब्लू कलर, वाइट कलर, येलो कलर, ठीक है। ओके, ब्लैक कलर, सो ब्लू कलर आप अवॉइड करिए। अगर आपको जल्दी इंस्टेंट अपनी विश को कंप्लीट करवाना है, तो आप ग्रीन कलर के पेन का यूज़ करें, और रेड कलर का भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि ग्रीन कलर हो तो प्यारे न्यारे, जैसे कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, तो ऐसा कुछ। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। ओके, सो क्या मैसेज है? बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन आई है। जब मैं ये कार्ड निकाल रही हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा शेक कर रहे हैं। ओ माय गॉड, वायलेट फ्लेम, यहाँ पर सेंट जर्मन आए हैं। ओके, सो ओके, तीसरा मैसेज, गाइस यहाँ पर ना जैसे कुछ चीज़ें सिंक्रोनाइज हो रही हैं। ओके, डिवाइन कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, लेसन, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने खुलने वाली है। ओके, जैसे डिवाइन बोल रहे हैं 7, ओके, 7, तो एक जैसे एक पोर्टल था जो अपने आप में बहुत पावरफुल था। सो गाइस, आपकी लाइफ में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। ठीक है, आने वाला न्यू मून ना आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है। ओके, बहुत ज़्यादा स्पेशल। आप कुछ स्ट्रॉन्ग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। शायद आपको लगेगा कि हो सकता है ना, कभी आपने डिज़ायर किया ऐसा मेरे साथ हो जाए, ऐसा मैंने आपने कुछ विश किया, हो सकता है ना, बस आपने ये अपने माइंड में सोचा हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है होगा, बट हो गया। तो आपने कुछ मांगा है या कुछ लिखा है, पहले कभी लिखा था, और ये जो न्यू मून है गाइस, आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ मैनिफेस्ट आप करने वाले हैं। हीलिंग एनर्जी, वाओ, वेरी नाइस। आपकी जो ऊर्जा है या आपकी जो वाइब्रेशन है, ओके, सो आपको मेडिटेशन करना है इस टाइम पे। ठीक है, आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि उस टाइम पे ना कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये मुझे क्या मिल गया, मैंने तो उम्मीद भी नहीं करी। मैंने, हो सकता है ना, मजाक में या होता है ना, कभी कभी हम मजाक मस्ती में और लोग हैं तो सब ये विश कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं, कुछ ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, मेरी सोच से बहुत बाहर है,
बट मैंने उसको मांग लिया या आपको याद भी नहीं है, और वो चीज़ें आपको प्रस्तुत करी जा रही है, आपको दी जा रही है कि ये लो। और आप शायद गाइस, मुझे यहाँ पर लग रहा है ना आपके घूसबम हो सकते हैं, आपके आपके हाथ जैसे मुझे अभिषेक जैसे लग रहे हैं, और इतना स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस आपके लिए तो यूनिवर्स की भर भर की ब्लेसिंग। इस वक्त ना सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी 7-7 आपसे ये कहता है, आपसे ये कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपके लिए कुछ ओल्ड पैटर्न हैं, कुछ ओल्ड चीज़ें हैं, वो रिलीज़ होने का समय आ गया है, जो रिलीज़ हो रही है ताकि आप इनवाइट कर सके न्यू वे को, न्यू डोर को, और ताकि आप इनवाइट कर सके न्यू डायमेंशन को, ताकि आपकी एंट्री न्यू डायमेंशन या हायर डायमेंशन में हो सके। ओके, तो यहाँ पर पर्पल कलर आपको या वायलेट कलर ये भी दिखाया जा रहा है कि इस वक्त आपका क्राउन एक्टिवेट है, और यहाँ पे एनर्जी रेडिएट हो रही है, यहाँ पे एनर्जी फ्लो बढ़ रही है, एनर्जी का फ्लो बढ़ रहा है। ये भी मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है आपकी जो एंट्री है वो डिफरेंट डायमेंशन में होने लगी है, और आपका शिफ्ट हो रहा है। इसके अलावा मुझे एक और मैसेज दिया जा रहा है कि राइट नाउ अगर आप वॉयलेट या स्पेशली वॉयलेट फ्लेम हीलिंग करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है। अगर आप आपको कुछ नहीं पता तो आप स्पेशली यूट्यूब पे जाइए और वॉयलेट लाइट या वॉयलेट फ्लेम गाइडिंग हीलिंग मेडिटेशन सर्च करें। यहाँ पे आपको हीलिंग मेडिटेशन मिले। ओके, यहाँ पर आपको हीलिंग मेडिटेशन मिलता है, और वो हीलिंग मेडिटेशन अगर आप करते हैं ना, आप सच में बोलेंगे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है, क्योंकि ये मैजिकल लाइट होती है, बहुत प्योर लाइट होती है और बहुत पावरफुल। जैसे मैंने कहा ना, एक्सट्रीम मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, और शायद इसीलिए मैंने जब आपसे ये वीडियो स्टार्ट की ना तो कहा आपकी जो ब्लेसिंग है या पॉजिटिविटी है वो 10 टाइम यानी कि 100 टाइम मल्टीप्लाई होके आपके पास आ जाए। दैट्स वाई ओके 100 टाइम आया है आया है। क्यों? क्योंकि वॉलेंट लाइट इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ सकती है। ओ माय गॉड, बढ़ा देगी, इसकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा देगी। तो आप ज़रूर ये मेडिटेशन करें। अगर आप किसी और हीलिंग की मदद लेना चाहते हैं वायलेंट फ्लेम हीलिंग के लिए तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, और अगर आप खुद से कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत लाभ होगा। सेकंड थिंग यहाँ पे मुझे मिला है, यहाँ पर मुझे दिखाया जा रहा है ओके स्कैडन कनेक्शन, कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसे कनेक्शन, कुछ ऐसे जिनको माफ़ कीजिए, आप जिनको माफ़ कीजिए, कुछ ऐसा तालमेल बैठ जाना, डिवाइन कनेक्शन जो डरावने रिश्ते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप नहीं चाहते थे लेकिन आपको मिली, वो अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे ना रिलीज़ रिलीज़ का है। और यहाँ पे भी कहा जा रहा है कुछ ऐसे कनेक्शन जो ख़त्म होना है, नए कनेक्शन बिल्ड होना है। और ये अंडरस्टैंडिंग लेसन, क्योंकि ताकि आप लेसन समझ सके, कुछ आपके जीवन में सीख मिल सके, हो सके आपके जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते रहे हो, कुछ ऐसे चीज़ें रहे हो जो अच्छी ना हो, कार्मिक रिश्ता रहा हो जिसने आपको बहुत ज़्यादा डराया, जिसने आपको बहुत ज़्यादा भयभीत किया, कोई ऐसा रिश्ता जो आपको जीवन में एक लेसन देने के लिए आया था। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है डिवाइन कनेक्शन। अब ऐसी चीज़ें आपस में ना ऐसे सिंक्रोनाइज होगी कि आप बोलोगे कि मुझे 111 दिखाई दिया, उसी वक्त आपको किसी का कॉल आ रहा है, सडन आपको जिस चीज़ के लिए इनेशन चाहिए थी, सामने से बात में आपका फ्रेंड या किसी भी किसी का भी कॉल आया है। ओके, उनसे बात में वो इन्फॉर्मेशन उसने आपके साथ साझा कर दी, और आप बोल रहे हो अरे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया। और जैसे सारी चीज़ें आपस में अलाइन हो गई,
अब जिस व्यक्ति को जानते नहीं हो वहाँ से आपको मदद मिल गई और आपको पता चल रहा है कि वहाँ आपका सोल पर्पस जुड़ा है और वहाँ से आप काम करने लग गए। और कुछ ऐसे रिश्ते जिन्होंने आपको डराया, भयभीत किया, जिनका डुअल फेस था, वो चीज़ें आपके सामने अब क्लियर हो रही है। तो आपको पता चल रहा है, ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, आपको कुछ लेसन सिखाने थे और वो चीज़ें यहाँ पर आप पूरी तरह से आपके सामने रिलीज़ कर रहे हो। मास्टर कह रहे हैं जो बैड कर्मा थे या कुछ ऐसे कार्मिक लोग थे वो आपकी लाइफ से रिलीज़ होंगे और आप ऐसे लोगों के साथ सिंक्रोनाइज होंगे जो आपके हायर मिशन या अर्थ मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। और वॉयलेंट लाइट आपको हील करेगी। जब आप इस एनर्जी पे होते हो, जब आप क्राउन पे होते हो, जो इनलाइटमेंट की एनर्जी है, वो एनर्जी क्या बताती है? ओके, सो वो एनर्जी आपको यहाँ पर भावना देती है। जब कोई आपके सामने आएगा और उनसे पास्ट में आपको हर्ट किया है, उसने पास्ट में आपको हर्ट किया है, तो आप उस भावना में जाओगे ही नहीं। ये एक साइन है इनलाइटमेंट का कि कोई आपको पेन देने वाला भी आएगा ना, तो आप बोलेंगे कि मैं इतनी पॉजिटिविटी में हूँ कि मुझे उस चीज़ में पढ़ना ही नहीं है। आप बहुत आसानी से उसको फॉरगिव कर दोगे। आपको इफ़ेक्ट नहीं करना पड़ेगा और आप फॉरगिव आसानी से कर दोगे। आपको ये भी ध्यान रहेगा, ये वाली स्थिति बताती है वॉयलेंट एनर्जी, क्राउन वाली एनर्जी, तो ये चीज़ आपके साथ आ रही है। आपकी हीलिंग इतनी अच्छी से हो रही है कि आप सब कुछ बहुत आसानी से आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं लगाना पड़ेगा और आपको छोड़ने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। ये सब कुछ जैसे नेचुरली यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है, नेचुरली वे में यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। और यहाँ पे मुझे आपके कनेक्शन भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना कुछ लोगों के साथ आपके सोल लेवल पे कनेक्शन है और नाउ वो लोग आपके साथ में अलाइन होने वाले हैं। उन लोगों के साथ आपका कुछ तालमेल बनने वाला है, कुछ लोग सिंक्रोसिटी क्रिएट होने वाली हैं और आप सरप्राइज होंगे, अरे ये पर्सन तो मेरे बर्थडे पे मिला था, ये चीज़ तो इस डेट को हुई थी, ये घटना तो ऐसे हुई। और आप देखेंगे सब कुछ यूनिवर्स का प्लान था। तो कुछ ऐसा आपके साथ रॉकिंग एंड शॉकिंग होने जा रहा है। ये हमारे मास्टर का मैसेज है। चलिए देख लेते हैं, वो जिन्होंने आपकी लाइफ में षड्यंत्र करने का मौका नहीं छोड़ा, जिन्होंने आपके लिए बार बार स्पेल वर्क किए और लास्ट नाइट यानी कि जो अभी जो लास्ट नाइट आपके साथ कुछ यानी कि लास्ट नाइट एनर्जी भी आपके साथ कुछ ट्रायल किया है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ब्यूटी स्पेल भी दिखाई दे रहा है। इवन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फाइनेंशियली या फिर आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है, स्पेशली आपका जो आत्मविश्वास है, उसको ब्रेक करने के लिए भी कुछ ट्राई किया गया है, कुछ कोशिश करी गई है, पर वो पूरी तरह से फेल हुआ है। तो अब उनके साथ क्या हो रहा है? जिन्होंने आपके लिए शत्रुता निभाई, आपके लिए षड्यंत्र किए, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है? आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप 111 के साथ अपनी विश लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप 111 एनर्जी डालते हैं ना, तो आप यूनिवर्स एक साइन देते हैं। यूनिवर्स को एक साइन देते हैं कि मैं रेडी हूँ अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, ब्लेसिंग के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए। मतलब आप यूनिवर्स को इन्वॉक करते हैं कि मुझे सन वाली पावर दीजिए, मुझे मास्टर मैनिफेस्टेशन, मास्टर वाली पावर दीजिए। वो मैजिकली वाली एनर्जी होती है और आपके 111 के साथ अपनी विश को लिख सकते हैं। आप 111 के साथ अपनी विश को लिख सकते हैं, पॉजिटिविटी लिख सकते हैं, एंड आल्सो आप ग्रेटिट्यूड भी शो कर सकते हैं 111 के साथ। मुझे यहाँ पर मुझे ये चीज़ मिल चुकी है
लाइक जो आपको चाहिए वो आपको मिल चुका है, ऐसा कुछ। ओके, या आप ऐसा प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। ओके, 111 के साथ आपके शत्रु, गाइस आपके शत्रु, मैं शत्रु भी नहीं कहूँगी, वो दूषित आत्माएं, वो दूषित लोग, नकारात्मक सोच रखने वाले लोग जिन्होंने आपकी लाइफ में दुष्टता फैलाई, उनके साथ क्या हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स डिप्रेशन में है भाई, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, चारों तरफ से नकारात्मक ऊर्जा में उन्हें चारों तरफ से नकारात्मक ऊर्जा ने उन्हें घेरा हुआ है। मैं यहाँ पर कुछ कार्ड पहले निकालूंगी आपके लिए। ओके, पहले यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ कार्ड निकालूंगी, उनके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे मुझे कोई महिला दिखाई दे रही है। ओके, किसी और के लिए गड्ढा खोदा और खुद उसी गड्ढे में गिर गई। ओके, तभी वो कार्ड मैंने लिया था, बट वो इंट्यूशन है और एनर्जी अभी यही आई है, जस्टिस। बिल्कुल, आई वॉन्ट, ओ माई गॉड, आई वॉन्ट वन मोर। ओके, रातों की नींद गवा बैठे हैं आपके शत्रु, रातों की नींद गवा बैठी हैं आपके शत्रु। ऑलराइट, सो मुझे यहाँ पर आपके लिए षड्यंत्र करने की कोशिश, इस वक्त जिन्होंने भी कोशिश करी वो डिप्रेशन से झेल रहे हैं। इस वक्त वो डिप्रेशन, एंजाइटी में रातों की नींद गंवा के बैठे हैं। उन्होंने ऐसे षड्यंत्र किए हैं। ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पर मेरे हाथ और देखिए फ़ोन जो है ना वो शेक, ओके, बार बार मेरे कार्ड एंड फ़ोन जो कंफर्मेशन है कि भाई आपके लिए जो ये एनर्जी है वो सही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसे उन्होंने कर्मा किए, ऐसे कृत्य किए जिसके बारे में वो विवरण नहीं कर सकते, किसी को साझा नहीं कर सकते। तो अपने लिए अपने किए हुए जो अपराध है या अपनी जो गलतियां हैं वो वही उनको खाई जा रही है, वही गलतियां इनको खाई जा रही है। तो यहाँ पे मुझे कोई फीमेल नज़र आ रही है, कोई महिला नज़र आ रही है जिसने आपके लिए बहुत सारे बैड स्टेप लिए, बहुत सारी गलतियां करी। गलतियां भी नहीं कहूँगी, अपराध मैं कहूँगी। बहुत सारे इन्होंने साइकिक अटैक करे हैं आपके लिए, बहुत सारी नेगेटिविटी सेंड किए हैं और अब इनकी लाइफ में वही चीज़ वापस आ गई है। ओके, किसी और के लिए, ओके, किसी और के लिए आपने रास्ता बनाया, किसी और के लिए गड्ढा खोदा कि वो उसमें गिरेगा। अब उसको तो डिवाइन ने बचा लिया, वो तो साइड से निकल गया, अब ये खुद ही उस गड्ढे में गिर गए। कुछ ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब इसने अपने लिए रास्ता बनाना चाहा और बड़ी स्मार्टली से ना आपके लिए जो गड्ढा खोदा उसमें आपको गिराना चाहा। यूनिवर्स ने आपको साइड से निकाल लिया और ये खुद उस गड्ढे में गिर गई। एंड द 9 ऑफ सोर्स, दैट मीन मेंटली, कंप्लीटली मेंटली गाइस। ओके, ये अपने मेंटल थॉट में ट्रैप है, रातों को सो नहीं पा रही है, घबराहट हो रही है, उलझने हो रही है कि अगर इसकी बात खुल गई, इनकी बातें सामने आ गई तो क्या होगा। और ये खुद ऐसी एनर्जी में, ऐसी नेगेटिव स्पेल वर्क में फंसी हुई है। इन्होंने आपके साथ स्पेल वर्क या ब्लैक मैजिक का प्रयास की। ओके, लेकिन अब इनके ऊपर ही कोई स्पेल वर्क, ओके, इनके ऊपर की, ओके, सो इनके ऊपर ही कोई स्पेल वर्क कहीं और से भेजे और ओके कहीं और से भेज दिया गया। जैसे करनी कहते हैं ना, एक बहुत अच्छा ये है, जैसे करनी वैसे भरनी। आपके ऊपर गाइस ये चीज़ें और ये जो स्पेल वर्क है इसके ऊपर किसी और तरीके से आई है। ओके, इन्होंने आपके साथ स्पेल वर्क किया और अब इनके ऊपर कहीं से कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर दिया गया और अब इनको रातों को अब इनको रातों को नींद नहीं आ रही है, अब इनको घबराहट हो रही है, अब इनका दिमाग इनको बहुत भयभीत है, इल्यूज़न में है।
ओके, इनको आवाज़ सुनाई दे रही है, इनका मन इनको भ्रमित कर रहा है और ये क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं से भी मेंटल क्लियरिटी नहीं मिल रही है, कहीं से भी समाधान नहीं मिल रहा है। एंड एस ऑफ सोर्ड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। ओके, पीछे जाकर ये कोशिश कर रही हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, चिंतन करना, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सच क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो महिला यहाँ पे बहुत कोशिश कर रही है अपने पास्ट में जाके ढूंढने की, क्या क्या किया है, मैंने ऐसा क्या किया है, लेकिन उसको कहीं पे कोई भी रास्ता नहीं दिखाया जा रहा है। एक लूप बन रहा है, सर्कल रूप लूप बन रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाया जा रहा है कि इस वक्त इसका जो स्पीकिंग है ना, इनका जो थॉट है या अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पा रही होंगी। यहाँ पे व्यक्त करने में भी ओके मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है इसको, क्योंकि इन्होंने अपने थॉट का मिसयूज़ किया है। ओके, आपको यस, आपका जो कंठ मिला है ना, ये विशुद्ध है। ओके, वो क्यों मिला है कि आपके आज्ञा में जो आपके पास ज्ञान है, जो इन्फॉर्मेशन है या जो चीज़ आपको चैनल हो रही है, उससे आप विशुद्ध करके, दैट मीन कंठ विशुद्ध, यानी कि जो आपका थॉट है उसको शब्दों में तब्दील करके आप व्यक्त करें, प्रस्तुत करें। आप विशुद्धि करके, दैट मीन कंठ विशुद्धि, यानी कि जो आपका थॉट है उसको शब्द में तब्दील करके आप व्यक्त करें, प्रस्तुत करें, तो वो विशुद्धि है। तो वहाँ पे उसका गलत प्रयोग करना, यानी अपने थॉट को पॉलिटिक्स के लिए यूज़ करना, अपने गले पॉलिटिक्स के लिए यूज़ करना, झूठे बोलने के लिए यूज़ करना, झूठ बोलने के लिए, जूठन खाने के लिए, दूसरों के लिए षड्यंत्र करने के लिए यूज़ करना, या माया जाल बुनना, अपने शब्दों से एक कहानी क्रिएट करना। तो आपने अपने थॉट का मिसयूज़ किया, ठीक है। तो अब इनका जो थॉट ही है ना, इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। इनका जो थॉट है, इनका जो गला है, वो वहाँ से आवाज़ जो बोलना चाहता है ना, वो निकल नहीं रहा है। जो ये बोलना चाहती है वो सामने एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। दैट मीन इसको अपने ही काम का वो जो कहते हैं ना, अपने काम का जो रिटर्न मिल रहा है, जिसे आप कह सकते हैं मेंटल क्लियरिटी बिल्कुल खो चुकी है। जो भी मानसिक शांति शांति की इंसान की तलाश रहती है ना, उसको मानसिक अशांति मिल रही है। और नाइट ऑफ सोर्स बिल्कुल मतलब पीक पे है। नाइट ऑफ सोर्स यानी कि मेंटल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पीक पे है। ये महिला बहुत ज़्यादा वीक पे है। और यहाँ पर देखिए जस्टिस सर्व कर रहा, ओके। जब ये अपने आप को ईश्वर से पूछे ना, तो यहाँ पे देखिए विधाता, ओके, सो विधाता है, या मैं कहूँगी माँ काली की एनर्जी, वो आपको क्या बोल रही है। अपने आप को यहाँ पर देखो, पानी में ही अपना चेहरा देखो, अपना आईना देखो, अपने आप को ही देखो। जो तुम्हारे साथ हो रहा है वही तो तुमने भेजा था, जो तुमने भेजा था वही वही तो आज रिसीव कर रहे हो। जैसे जस्टिस, ये जस्टिस ज़रूरी था। जैसे कोई कब समझेगा किसी के पेन को, किसी के दर्द को, जब वो स्वयं उस पीड़ा में आता है। तो जब उन्होंने आपके आपके पास स्पेल वर्क भेजा तो उन्हें बड़ा आनंद लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी महसूस हुई। लेकिन जब अब कोई रास्ता कोई थर्ड पर्सन उसके साथ स्पेल वर्क कर रहा है, ओके, उनकी लाइफ में मेंटल क्राइसिस क्रिएट कर रहा है, उनकी लाइफ में पॉलिटिक्स कर रहा है, तब उसको समझ में आ रहा है कि ये कितना पीड़ादायक है, कितना कष्टदायक है। जब आप अकेले खड़े हैं, जब आप अपनी बातों से किसी के जब आप अपनी बात किसी से कह नहीं सकते हैं, जब वो आपके लिए एक्सट्रीम हो जाता है, वो बोझ आपके लिए एक्सट्रीम हो जाता है। मुझे यहाँ पर रात को बैठ के छुप के रोते हुए ये महिला दिखाई दे रही है कि इन्होंने जो किया उसकी वजह से इनको अपनी लाइफ भी ख़त्म जैसे लग रही है।
इसको अपने बात कहने का मौका तक नहीं मिल रहा है। इनके आसपास कोई भी इस वक्त इनकी बात को सुनने के लिए रेडी नहीं है। यहाँ पे मुझे 2 ऑफ वैंड्स एंड द मैजिशियन, किंग ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी क्लियरिटी भी लूँगी, फिर आपके साथ साझा करूँगी। ऑलराइट, आपके ओके, ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पर सॉरी डेथ का कार्ड। ओके, नंबर 13 ट्रांसफॉर्मेशन। ऑलराइट, सो यहाँ पे मुझे बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होते हुए दिखाई दे रहा है। और उनकी लाइफ में यहाँ पे कर्मा का देखिए, कर्मा का सिद्धांत क्या है? जो भी आप बोलते हो, जो भी आप करते हो, वो आकाश में दर्ज होता है, उसी को हम आकाशिक बोलते हैं। आपने एक शब्द बोला, अच्छा बोला, बुरा बोला, आपने हाथ जोड़कर किसी के लिए दुआ की, वो दुआ ओके, इन्फॉर्मेशन, वाइब्रेशन आपके लिए आकाश में दर्ज हो गया। आपने किसी को गाली दी, अपशब्द बोले, ओके, एक कर्स क्रिएट किया, वो भी एज अ फास्ट आकाश में एक इमेज फ्रॉम आकाश में दर्ज हो गया। यानी वो सारी इन्फॉर्मेशन दर्ज होती है, और जो हम भावना करते हैं, मनोभाव करते हैं, वो भी दर्ज होता है। पर ये जो होता है ना कि जो मन में सोचते हैं उसी एक्शन में बदलते हो, वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है। लेकिन जो चीज़ें आप कर रहे हो, जो कर्मा आप कर रहे हो, वो कम्प्लीटली एक पाइल बन के दर्ज हो जाता है, जिस एक रिवॉर्ड रिकॉर्ड बन जाता है, जिसको ख़त्म करने के लिए आपको दोबारा एक एक्शन, एग्रीव एक्शन, तो जिसके लिए आपको दोबारा से कोई कर्मा करना पड़ेगा उसको बर्न करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए वही जस्टिस सर्व हो रहा है। मैंने यहाँ पर पूछा था कि जो एनर्जी अलाइन हुई है, ये एनर्जी तो आपके उस महिला शत्रु की मुझे दिखाई दे रही है। उसने बहुत सारे स्पेल वर्क किए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि 9 महीने में या 9 साल में इसने आपके साथ 9 से ज़्यादा ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क इफेक्ट किए थे, आपके ऊपर भेजे थे। और आज यहाँ पर कैसी स्थिति में पहुँच गई है कि जिन लोगों के साथ लेकर उन्होंने ये सारी एक्टिविटीज़, ये सारी हरकतें की, आज वो सभी इनका साथ छोड़ चुके हैं और आज ये अपनी लाइफ में अकेली खड़ी हुई है। आज ये अपनी लाइफ में जिस मुसीबत में है वहाँ से उन्हें कोई नहीं निकाल सकता है, वहाँ पे बिल्कुल अकेली है। इसको वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता है सिवाय भगवान के। और इस वक्त जब इन्हें याद आ रहा है, अभी भी इन्हें याद आ रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा याद आ रहा है, बस इनको ऐसा लग रहा है कि आई एम लोनली, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मैं अकेली पड़ गई हूँ। ये जो मुझे महिला दिखाई दे रही है, और इन्होंने बहुत स्मार्टली, बहुत दिमाग से ये खेल खेला था, बहुत दिमाग से, बहुत ही शांत तरीके से ये कुछ किया था। लेकिन अभी ये मुझे बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी में दिखाई दे रही है। मैंने ये चेक किया ये एनर्जी किसकी है, तो मुझे यहाँ पर कहा गया ये एनर्जी हमारे डिवाइन सोल की है, ये एनर्जी हमारे व्यूवर्स की है, उनकी है। क्वीन ऑफ क्वीन ऑफ वैंड्स मीन्स आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की। आज ये खुद मैनिपुलेट की एनर्जी में है, आपको आपके ऊपर स्पेल वर्क करने की कोशिश की, आपके ऊपर इम्पैक्ट हुआ, आप प्रोटेक्टेड हो गए। आज कोई और इनकी फैमिली में स्पेल वर्क कर रहा है, आज कोई और इनके ऊपर स्पेल वर्क कर रहा है। इन्होंने आपको झूठा साबित किया, आपको बोलने नहीं दिया। आज ये अपनी बात को व्यक्त नहीं कर सकती है। इन्होंने इतने झूठे फैलाए, इतने ह्यूमर्स जो भी हम बोलते हैं, इतना झूठ फैलाए, इतना मतलब मनगढ़ंत कहानियाँ इसने रची कि आज अगर ये अपना सच बोले तो भी कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। तो इसे कहते हैं 10 बार आपने झूठ बोला तो एक बार सच बोलोगे तो कोई यकीन नहीं करेगा। तो अब इनके साथ ऐसा मतलब ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो चुका है कि अगर ये सच भी बोल रही है तो कोई इसके सच पर यकीन नहीं कर रहा है। अगर ये खुद किसी पे स्पेल वर्क करने वाले के पास गए, इन्होंने स्पेल वर्क करवाया और अब बोले मेरे स्पेल वर्क हो रहे हैं, तो कौन यकीन करेगा? ठीक है, तो ये खुद बहुत ज़्यादा झूठी है, खुद स्पेल वर्क करती है। ऐसी स्थिति में ये ट्रैप हो चुके हैं जहाँ पे ना किसी को बता भी नहीं सकती है इनके साथ क्या हो रहा है।
तो ऐसा मुझे स्थिति में दिखाई दे रही है, और इसका आंसर भी दिखाई दिया है कि जैसे ये आकाश में दर्ज जो इन्फॉर्मेशन है वो बोल रही है जस्टिस, न्याय हो रहा है, जस्टिस हो रहा है। ओके, दोनों पल्ले बराबर होंगे, जो दिया था वही तो वापस मिलेगा, ये मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है। मैंने पूछा किसकी एनर्जी है, तो मुझे कहा गया हमारे व्यूवर्स की एनर्जी है। टू ऑफ वैंड, दैट मीन आपको कोशिश करी गई दुख डालने की, नेगेटिविटी में डालने की, लेकिन आपने वहाँ पे भी विकल्प ढूंढ लिया, वहाँ पे आपने सॉल्यूशन ढूंढ लिया, आपको कोशिश करी गई आपकी करियर को ख़त्म करने की, आपके करियर में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स लाने की, करियर को एक नया बिल्कुल आपने एक नया विराम ढूंढना चाहा और इन्होंने उसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहा। आपने कुछ नई स्टडी कर ली, आपने करियर में एक नया विकल्प ढूंढ लिया, और आपके लिए मुझे यहाँ पर करियर में दो विकल्प दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन अगर आपके पास पहले एक ऑप्शन था तो राइट नाउ यू हैव अ 2 ऑप्शन। आपके पास करियर में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 2 ऑप्शन खुल गए हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए 2 ऑप्शन से अर्न करना स्टार्ट कर दें, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन गई है। तो यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग मुझे दिखाई दे रही है। जैसे मैंने कहा, यू आर बिकम अ मास्टर मैनिफेस्टेशन मैजिशियन, जो आप चाहोगे आप क्रिएट कर रहे हो, और इसकी बदौलत आप इस एनर्जी में आओगे। यहाँ पे देखिए, ये आपको अबंडेंस मिलते हुए मुझे आपको बवंडर बनते हुए, यहाँ पर सर्कल बनते हुए, एनर्जी रेडिएट होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो डोमिनेटिंग कलर है ना, वो आपको वायलेंट कलर दिखाया देगा। और हमारे मास्टर ने आपको क्या कहा था, इस वक्त आपको वॉलेट एनर्जी जो वाइब्रेशन है उसी वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हो, और अगर आप वॉलेट लाइट हीलिंग लेते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन भी मुझे कम्प्लीटली होते हुए दिखाई दे रही है। द मैजिशियन एंड किंग ऑफ वैंड्स। आप करियर में कुछ स्पार्क करने वाले हो, आप अपने करियर में कुछ स्पार्क करोगे। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स, आपके करियर में कुछ 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है काफ़ी लोग 2 ऑप्शन के साथ काम करें और दोनों में आप सक्सेस पा लें। और काफ़ी लोग अपने ऑप्शन को बैक में रख के दूसरे ऑप्शन के साथ काम करेंगे, और आपको करियर में मुझे कुछ स्टेबिलिटी, ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। करियर के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा आप सक्सेस, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, अगर आप पार्टनरशिप भी कर रहे हो, बिजनेस वर्क प्लेस पे आप किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हो, मे बी आप जॉब में हो, और बॉस बोलते हैं कि आपको ये हम टीम साइन करना चाहते हैं, एज अ टीम साइन, तो ये पार्टनर दे रहे हैं। इसके साथ आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो आपको ऐसे लोग, अपने काम में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी वाइब्रेशन के, जिनका जो नॉलेज है ना वो एक कमाल का होगा। आप बोलोगे ये मुझे ये बिल्कुल जैसे इक्वली एनर्जी के किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना वर्क प्लेस पे अपने काम अपने लाइफ पार्टनर भी किसी के लिए लाइफ पार्टनर मिल सकते हैं। बिल्कुल 20 किंग ऑफ क्वीन, इक्वल वाइब्रेशन वाले लोग मिल सकते हैं। जैसे है ना, कोई 20 का है तो 20, कोई 23 का है 23, ऐसा कुछ ऐसी वाइब्रेशन मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। और दोनों के अंदर एक स्पार्क है, दोनों के अंदर एक एनर्जी है, दोनों के अंदर एक चार्म है, दोनों के अंदर एक अट्रैक्शन है। वो बोलते हैं ना पावरफुल ऑरा, बहुत पावरफुल ऑरा है, जहाँ पे आप एंटर करो और सारा जो अटेंशन है आपकी तरफ आ जाए, सारे जो पैट है या जो आसपास के लोग हैं वो आपकी तरफ मुड़ जाए, क्योंकि उनको सुकून महसूस हो रहा है, उनको एक पॉजिटिविटी महसूस हो रही है। तो ऐसी एनर्जी, पावरफुल ऑरा, ऑरा वाले लोग मिलकर साथ में कुछ काम, कुछ धमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो डेफिनेटली एक तो आप एक यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपके साथ मिलकर काम करेंगे, और आपके काम में ना आपको यहाँ पर काफ़ी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, काफ़ी मज़ा आएगा, और यहाँ पे काफ़ी लोग प्रमोशन भी मिल सकते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर आप टीम वर्क कर रहे हैं तो टीम में आपको ऐसा प्रमोशन मिल रहा है, जिनका नॉलेज आपके दोबारा होगा।
बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज दोबारा से आप गेन करोगे, जिनकी अंडरस्टैंडिंग आपके बराबर होगी, जिनके गोल्स आपके बराबर होंगे। ऐसे लोग टीम में मिलकर बहुत बड़े धमाल करने वाले, एज अ बिजनेस बहुत बड़ा धमाल करने वाले हैं। आप अपने काम को एक्सपेंड करना चाहते हो, आपको ऐसे कलीग मिल रहे हैं या ऐसे वर्कर मिल रहे हैं, ऐसे एम्प्लॉय आपको मिल रहे हैं जिनका अंडरस्टैंड बहुत हाई है, जिनके विज़न बहुत हाई है, जो जो आपके यहाँ पर काम करने के लिए तो आए तो बस आपको मज़ा आ जाए। उनका विज़न ऐसा ही होगा, मैं इतनी खुद की कंपनी इतनी स्टेबलिट, इस तरह के बड़े विज़न रखने वाले लोग आपके साथ काम कर सकते हैं। और काफ़ी लोग वर्क प्लेस पे अपने पार्टनर को भी काफ़ी लोग अपने वर्क प्लेस पे अपने पार्टनर से मिल सकते हैं मे बी, क्योंकि यहाँ पे ना पार्टनरशिप, मुझे कमाल की पार्टनरशिप दिखाई दे रही है। 7 नंबर हमारा आज आज मैंने आपसे कहा 7 बहुत ज़्यादा मुझे हाईलाइट हो रहा है। तो 7 नंबर वो पार्टनरशिप को भी इंडिकेट करते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप को भी और मैरिज पार्टनरशिप को भी। और जो हमारा कुंडली होता है उसमें भी 7 हाउस आपका मैरिज का ही होता है, पार्टनरशिप अगेन पार्टनरशिप होता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे एक डिवाइन पार्टनरशिप, एक डिवाइन कनेक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब सोल के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं, दो सोल एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, स्पार्किंग सोल साथ मिलकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही कोई करियर, कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ बिल्ड कर सकते हो और कुछ आइडिया आपके लिए वर्क करेगा। या फिर जिनके साथ आप काम करो उनके आगे चलकर उन्हीं के साथ आपका जीवन साथी, वो आपके जीवन साथी बन जाए। तो ऐसी भी संभावना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि किंग एंड क्वीन दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों की वाइब्रेशन सेम है। तो आपका वर्क प्लेस पे ऐसे लोग मिल रहे हैं, या फिर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं, या फिर जिनके साथ काम करेंगे आपके लाइफ पार्टनर बन जाए। ये मुझे पॉसिबल किंग एंड क्वीन की एनर्जी को देखकर दिखाई दे रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स एंड लॉट ऑफ हीलिंग। आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की है गाइस। आपके पास जो महादेव शिव शक्ति की ऊर्जा है ना, माँ काली की ऊर्जा, श्री हरि, उन्होंने आपकी एनर्जी को इतना अलाइन कर दिया है कि इतना अलाइन कर दिया है कि आपके आसपास की नेगेटिविटी, जैसे मैंने कहा, आपको टच नहीं कर पा रही है। पॉसिबल है ना कि आप में से काफ़ी लोग ने गले में कोई प्रोटेक्शन माला वियर किया हुआ है, या फिर हाथ में लाइट मीन यहाँ पर कोई वाइब्रेंट पहना हुआ है, कोई ब्रेसलेट पहना हुआ है। तो इस वजह से कोई आपको टच नहीं कर पा रहा है, कोई आपको छू नहीं पा रहा है। आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ 7 नंबर बता रहा है कि कुछ बहुत बड़े जैकपॉट को हिट करोगे, आप खुद शॉक्ड में हो जाओ, ऐसा कुछ। और ये जो नेगेटिव महिला है ना, ये अपने ही ट्रैप में, मुझे यहाँ पर देखो महिला तो दिखी सॉरी, बट यहाँ पर कोई मेल भी है, हो सकता है दोनों कपल हैं, इनकी एक फैमिली है, जेलस मेंबर जैसे फैमिली कहते हैं। और अगर ये अलग अलग भी है तो इनकी लाइफ में बहुत बड़े भूचाल आए हुए हैं, बहुत बड़े, ठीक है। अगर कोई 2 से 3 लोग भी हैं तो इनकी ऐसी नौबत जहाँ पर ये किसी को बता नहीं पा रहे हैं और अंदर ही अंदर खोखले हो रहे हैं, ठीक है। इनकी जो चीज़ें हैं ये इसलिए भी डर रहे हैं कि उजागर ना हो जाए। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपसे हाथ मिलाना भी चाहते हैं कुछ लोग, आपसे दोस्ती भी करना चाहेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अब इनके लिए जजमेंट टाइम आ चुका है। जजमेंट टाइम फॉर दिस एनिमीज, एंड एनिमीज़ के लिए जजमेंट टाइम है। इनके गंदे गंदे घटिया जो इन्होंने कार्य किए हैं, जो ईवल स्पेल किए, या जो इन्होंने प्लान प्लॉट किया है, वो बाहर लोगों के सामने आ जाएंगी, तो उनकी थूतू बर्बादी हो जाएगी, ठीक है। लोग वैसे भी इनसे घृणा कर रहे हैं और घृणा करने लग जाएंगे। तो ऐसा कुछ कि आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाए, आपसे मित्रता करना चाहे, ठीक है, आपके घर आए, आपसे चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे, कुछ लोग तो मुझे ऐसा दिख रहा है आने वाले टाइम में, मुझे एक मेल की एनर्जी कि वो आपके पैर पे भी आके गिर जाए, इतना मीठा, इतना स्वीट बनेंगे, ठीक है। तो ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ कि आप रेडी रहिए, अब जजमेंट टाइम शुरू है आपके एनिमीज़ के लिए। और जो लास्ट नाइट इन्होंने किया है ना, वो सब बैकफायर, लास्ट नाइट ज़रूर कुछ हुआ है। जो भी इस महिला ने किया ना, और जो भी इस पुरुष ने किया है, और जो भी इनकी फैमिली ने किया है, जो भी इन दोनों कपल ने किया है, जो भी 3 से 4 लोग यहाँ पर मैं देख रही हूँ, इनकी काली रात शुरू हो चुकी है, ठीक है।
और ये इस काली रात से तब तक बाहर नहीं निकलेंगे जब तक इनको पूरी तरह से निचोड़ ना दिया जाए। जैसे आपको निचोड़ने की कोशिश करी, आप तो फिर भी बच गई, उस खड्डे में गिरे, लेकिन आप फिर आपको बचा लिया गया। लेकिन अब इन लोगों को ऐसे निचोड़ा जाएगा कि सांस ले कि मर ही जाए इस वाली हालत में, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली ऐसी हालत इन लोगों की होने वाली है। और माँ आदि शक्ति, माँ कालरात्रि, शिव शक्ति, श्री हरि ने आपको बचा लिया है और उनकी विशेष कृपा आप पे है। और 7 ज़रूर से कमेंट में करें, क्योंकि जैकपॉट, आप खुद हैरान हो जाए ये कैसे हो गया, बट ये होगा बहुत जल्दी। ये जो न्यू मून आने वाला है ना, मैजिक लाने वाला है। इस बार न्यू मून बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपके लिए होने वाला है। हाँ, थोड़े से मूड स्विंग होंगे, उसमें तो चंद्रमा की एनर्जी है तो मूड स्विंग होना ये कोई बात नहीं है, होते हैं, सबके होते हैं, बट आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता शक्ति, श्री राधे राधे।